हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। ओम शांति। मैं जब वाणी आज पढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा को अपने बच्चों का भविष्य दिखाई दे रहा हो। इतने स्पष्ट शब्दों में बाबा बोलते। हम स्वयं से स्वयं पूछें कि हमें अपना भविष्य इतना क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर हमारा भविष्य है। लेकिन भविष्य स्पष्ट है। सुने बाबा के महावाक्य तो हमको अंदाज़ा लगेगा कि बाबा कैसे हमारा भविष्य देख करके वर्तमान समय के पुरुषार्थ का हमको इशारा देते। क्या अब आपको करना क्या है? अब किसी को किसी का भविष्य पता चल जाए तो उसको बताता है वर्तमान, ये पूजा करनी है, यहाँ नहीं जाना है, ये ऐसा करना है, ये सब होता है। हमारे प्यारे बाबा जो तीनों कालों को जानने वाले हैं, वो हम सब बच्चों के भी तीनों कालों को जानते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं बताते, जनरल रूप से बताते हैं कि बच्चे तेरा भविष्य अब क्या है, और उस भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए वर्तमान तुम्हें क्या करना है। तो आज के महावाक्य हैं 27 जून के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने सुनाया कि मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो। देखिए कितना क्लियर है भविष्य बाबा को। नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंध को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। ऐसे चमकते भविष्य को श्रेष्ठ भविष्य सन्मुख लाने के लिए आपको वर्तमान समय किस बात को अवॉइड करना है और किस बात का पुरुषार्थ करना है, ये बाबा ने आज के महावाक्यों में सार रूप में हमें स्पष्ट किया। प्रश्न है बाबा का, पानी जरा देना इसका दूध। मीठे बच्चे, अब तो नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन को देते हैं? बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं।
वह गरीबी वहाँ। आराम से दो रोटी खाना, लालच नहीं, हवस नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती है कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं कोशिश कर, जितना हो सके बाबा को याद करो। धंधाधोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। वे जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बिठाओ। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है। जो खास बच्चे कहते थे हमें कोई योग में दृष्टि देकर बिठाएगा, उसे निष्ठा कहते थे, तब हमारा योग लगेगा। तो बाबा ने कहा निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है। वास्तव में है ही याद। कहाँ पे बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। कोई को क्या पद पाए, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या याद आएगा। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतना बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। मूल तो है ही निर्बंधन आत्मा। जब जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं तो चीज़ सामने नहीं थी वो सामने आ जाती है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको ये भूल जाना है, एक बाबा को याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है। उनको ही याद करो। वे तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो वहाँ भी होगा ना। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो जो बहुत अच्छे हैं, वे जरूर ऊंचे कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफ़र होते हैं ना। तुम भी ट्रांसफ़र होने वाले हो शांति धाम, फिर सुख धाम। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नरक। साथियों को कहा जाता है स्वर्ग। या मनुष्य कितने घोर अंधेरे में है। धनवान जो है वो समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है
नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वे कोई धर्म राजपुरी में सजाएं थोड़ी भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी नहीं, वहां गर्भ भी महल रहता है। कोई दुख की बात ही नहीं है, वहां तो गर्भ जेल है। यहाँ तो गर्भ जेल है जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितनी बारी स्वर्गवासी बनते हो, ये याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपयों की है, कितनी बार हमने स्वर्गवासी बने, कोई गिनती है? अनगिनत बार। ये भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। वही मेहनत है। मेहनत बगैर ऊंचा पद नहीं पा सकते, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा को कहते हैं, बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। ये तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। और जानते हो ना, ये सब क्लास होने का है। जितना हो सके बाबा को याद करना और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना। वह गरीबी इस समय की। आराम से रोटी टुकड़ खाना है, हवस नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है? चीनी आदि धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी। वे तो कुछ भी जानते नहीं हैं। हम बच्चों को कहा जाता है, बाबा देखो क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं। उनको बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं। लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई शाहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद ना रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग बल से होगा। क्योंकि एक बार बाबा ने चीनी के लिए कहा था, ट्रक भिजवाओ। बाबा ने ये कहा था, मेरे बच्चे चीनी की चाय पीते हैं और मेरे मजदूर बच्चे गुड़ की चाय पीते हैं। कैसे भी करके गवर्नमेंट से अप्रोच करो और चीनी मधुबन भिजवाओ। बच्चों ने कहा मुश्किल है, लेकिन बाबा ने कहा योग नहीं इसलिए मुश्किल है। बाबा बच्चों से जो कार्य देता था वो कराता था, बच्चों में बल भरता था। वे बहुत कम है, माया याद को उड़ा देती है। रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। ये बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, ध्यान से भी ज्ञान अच्छा और ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है।
ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं, ऐसे ही खेल पार करने चले जाते हैं। कोई बाबा के तरह या सेवा केंद्र के द्वारा खास जाने का निमंत्रण नहीं। क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना है। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है। बाप खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ही तो ज्ञान मिलता था ना, मिलता तो शिव बाबा से ही था ना। उनको भी कहेंगे मन मना भव। बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो, अपने को देखना है। हम दैवी गुण धारण करते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो, अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते हैं, और घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। फिर स्मृति आती है, ये तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल, मानो इस घड़ी ये तो अगली घड़ी ये, उसको कहते हैं घड़ी घड़ी के घड़ियाल। बाबा पास बहुत हैं जो घड़ी घड़ी के घड़ियाल हैं। अभी देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं, और घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता है। सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूं, जैसा हूं, यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे। इस रीति छोटे बच्चे थोड़ी याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने के समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर ना सके, क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं, कोई भी वापिस जा नहीं सकते। ना विकर्म विनाश होते। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते, नेति नेति ऐसा कहते चले। वे तो फिर भी सतोगुणी थे, आज के तमोगुणी बुद्धि फिर कैसे जान सकते। बाप कहते ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी। कोई भी नहीं जानते। अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और तुम्हारे में भी कोई हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कहाँ भी जाओ, सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख को याद करना चाहिए, परंतु माया भुलाकर तूफानों में ला देती है। इसमें अंतर्मुख हो, विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है, जब बाबा ज्ञान देता है। ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है।
ये भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी हैं। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस और दूसरा बगुला, फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकारों का ख्याल भी नहीं आता। साथ में रहते भी पवित्र रहते, हिम्मत दिखाते हैं, तो उनको कितना ऊंचा पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं। कई तो देखो विकारों के लिए कितना मारते हैं, झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। बाबा हर प्रकार से राय देते रहते। तुम जानते हो, श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते। श्री माने श्रेष्ठ, सातचुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ, त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है। जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते। वो सामने बैठे ज्ञान सुने या ज्ञान पढ़े और उबासी लेते रहे, नहीं। उबासी नहीं लेते हैं, उनको आगे आगे बैठना चाहिए। किनको? जो कभी उबासी नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी जुटका खाते हैं, उबासी देते रहते। उनको फिर पिछाड़ी में जाकर के बैठना चाहिए। ये ईश्वरीय सभा है बच्चों की। परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसों को भी ले आती हैं। यूँ तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षन लाखों रुपयों का है। तुम जानते हो, ज्ञान मिलता ही है संगम पर, और तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, ये छी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान ही नहीं रहेगा। वहाँ स्वर्ग में उनको पुरानी चीज़ देखने की दरकार ही नहीं है। और यहाँ तो पुरानी चीज़ों का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज़ का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं, इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। और कोई बात से तुम्हारा तल्लक नहीं है। सिर्फ 2 बातें हैं, अलफ और बे बादशाही।
अलग भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी ऐसा इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है, बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। ये भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ ये बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापित करते हैं, सो आकर समझो। एक सेकंड में विश्व का मालिक बनना 21 जन्मों के लिए बनना है, तो आकर समझो। एक सेकंड में 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनना है, तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो। 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं, चाहे वो प्रजा बनने वाली क्वालिटी के बच्चे हों। सतयुग में तो प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी हैं। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ। जरूर नरकवासी हो ना। अगर पिता स्वर्गवासी हुआ, अवश्य आप नरकवासी हो ना। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं ये बहुत महादानी था, ये स्वर्ग गया। परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। ये लड़ाई भी तब लगेगी संपूर्ण जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए। अब इस जुत्ती को, पुरानी काया को, इस जुत्ती को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग मिलेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है। ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे। ये तो सड़ी हुई छीछी खल है, ये हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। ये याद करते खुशी क्यों नहीं होती? जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं। इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो वे करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए। धंधा आदि भी भले करो। बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल बाबा की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करोगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। यह है रूहानी कॉलेज। तुम आत्मा हो। आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। पता चला? आत्मा ज्ञान देती है, आत्मा धारण करती है और आत्मा ही शरीर से बोलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद
प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। ये बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। साथी और साक्षी बन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण इसका, जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वे साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है वे सफलता मूर्त भी स्वतः ही बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय का साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। स्लोगन। व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास खुशी गायब। व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। ओम शांति। ये थे प्रभु महावाक्य, दाता के मधुर बोल, प्राणी मात्र के जीवन की संजीवनी बूटी, सदा सुखी और शांत बनने की महान औषधि। तो बार बार बाबा के महावाक्यों को सोचें, विचारें और प्रैक्टिकल जीवन में उतारें। चलो अपने मीठे प्यारे बाबा के पास चलते हैं। ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब। तू गज़ब है गज़ब, तू गज़ब है गज़ब, गज़ब है गज़ब।